इनके बीच का, अगर इनके बीच की बातें हम बताएं तो 32 जीरो मैं इसके अंदर जी से मल्टीप्लाई करूंगा और ए के साथ क्या करूंगा। सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड के टोटल 6.1 में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप मैं करवाऊंगा कि देखो ऑलरेडी मैंने 6.1 के सभी क्वेश्चंस करवाए, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क दूंगा। कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताना, मैं देखना चाहूँ कितने बच्चों ने स्टेप डेविएशन मेथड की प्रैक्टिस कर ली है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो डायरेक्ट मेथड के अंदर टोटल 4 बॉक्सेस थे, देन अज्यूमिंग मीन मेथड के अंदर टोटल 5 बॉक्सेस है, और जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है उसके अंदर टोटल 6 बॉक्सेस है, जिसके अंदर गाइस पहला बॉक्स एंड हमारा ये 5th बॉक्स ऑलरेडी हमें दिया रहता है, और हमें ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स और लास्ट वाला बॉक्स हमें क्या करना था, फाइंड करना था। और लास्ट वाला बॉक्स तो भाई इसके दोनों वाले पहले बॉक्सेस का क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा मैं अगर इसके फॉर्मूले के बारे में, कंप्लीट फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहूँ तो मेन फॉर्मूला तो है एक्स बार ए प्लस यू डैश इंटू जी, ये है। और इससे हमें ये देखो इसके अंदर यू, ये जी तो यहाँ से मिल जाएगा, मतलब जी मैं आपको ये वाला ये देखो ये जी दिख रहा है, तो जी तो कैसे मिलेगा वो बता दूंगा, बट ये यू डैश कैसे मिलेगा, यू डैश ऐसे मिलेगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मतलब ये जो लास्ट वाला है इसको डिवाइड करना है, ये जो लास्ट वाला है इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो हमें मिलेगा यू डैश। क्या मिलेगा, यू डैश। और ये यू डैश को मैं इसके अंदर जी से मल्टीप्लाई करूंगा और ए के साथ क्या करूंगा, प्लस करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा एक्स बार। चलो यहाँ सॉल्व करवाता हूँ तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एक एक करके। सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो भाई यहाँ देखो क्लास मार्क सर ने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसका मिडल नंबर तो 0 to 500 के बीच का नंबर क्या होगा, 250। इसके बीच का नंबर क्या होगा, 500 to 1000 750। इसके बीच का 1000 to 1500 के बीच का नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, 1250। और इसका 1500 to 2000 के बीच का नंबर 1750। और इसके बीच का नंबर 2000 2500 के बीच का नंबर 2250। क्लियर, ये हो गया। अब गाइस अपने को फाइंड करना है डी आई। क्या फाइंड करना है, डी आई। तो डी आई फटाक से एक मैं बता देता हूँ और मैं फटाफट इसको फाइंड करूँगा, क्योंकि अब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो चुका होगा मुझे ऐसा लगता है। डी आई देखो, डी आई एक्स में से एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 250। 250 में से ए तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, एक मिनट। अब देखो अज्यूम करना है मुझे, इसमें से एक अज्यूम करना है, और अज्यूम हम किसको करते हैं, मिडल। और मिडल में देखो नीचे 2 ऊपर 2, तो मिडल बीच में कौन आ रहा है, ये वाला, तो ये मेरे लिए क्या ए आ जाएगा। मैंने बोला अगर मिडल बीच में 2 आता है तो तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हमें क्या करना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है, एक्स आई में से ए को माइनस करना है। तो ए हमारे लिए क्या है, 250 1250, तो 1250, तो माइनस करो, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया हमारा 1000। कितना आ गया, 1000। एंड दूसरा अगर मैं माइनस करूं, दूसरा कितना, 750 माइनस एक्स आई में से ए को, एक्स आई हमारा 750 और ए कितना है 1250। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बचेगा -500। ओके, दूसरा भी होगा। तीसरा देखो एक्स आई भी 1250 है और ए भी 1250 है, तो तीसरे वाले का तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, माइनस होने पे आंसर 0 आएगा। अब तीसरा देखो, इसके बाद वाला 1000, पहले एक्स आई लिखता हूँ, 1750 माइनस ए कितना लिया हमने, 1250। अगर दोस्तों को दोनों को मैं प्लस माइनस माइनस करूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 500। ओके, और नीचे वाला देख लो यार, ये तो डायरेक्ट लिखना चाहिए, एक्स आई की वैल्यू 2250, उसमें से ए माइनस करना है, ए मतलब ये 1250 माइनस करो, कितना बचेगा 1000, एंड बिगर नंबर का साइन प्लस का है, तो 1000 की जगह 100 लिखा, 1000। अब वैल्यू फटाफट हम रख देते हैं। ओके, तो पहले की जो हमने माइनस करके वैल्यू रखी वो है हमारा -1000। दूसरा जो हमने रखा वो है -500। तीसरा जो रखा वो 0 है, क्योंकि एक्स आई भी वही है, ए भी वही है। फिर इसका 1750, ये आएगा हमारा 500, और ये कितना है हमने ऊपर निकाला 1000। हो गया। अब बात आती यू आई की। ओके, यू आई की। अब यू आई के बारे में थोड़ी कहानियाँ हम आपको बता देते हैं, थोड़ी बातें बता देते हैं, क्योंकि यू आई निकलेगा तभी तो यू डैश निकलेगा यार।
यू आई कैसे निकालते हैं, डेविएशन को जी से क्या करना है, डिवाइड कर देना, डेविएशन को जी से डिवाइड कर देना। और जी हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। जी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये पूरे को ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि सब डिवाइड हो जाए। तो आप जनरली आप बहुत बार ये देख के तो हमें पता चल जाएगा कि 500 से सभी डिवाइड हो जाएगा, बट बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो बहुत बार कारगर साबित हो जाता है और बहुत कामयाब हो जाता है। 750 में से 250 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 500 बचता है ना, 500। और अगर ये भी बहुत बार काम का आ जाता है, 0 to 500 के बीच में कितना विड्थ है, 500 का ही। तो भाई अगर हम जी की वैल्यू, यहाँ जी की वैल्यू, यह इसको ना देख के, अगर इसको देख के ले लेना, 750 में से 250 माइनस करेंगे तो 500, तो जी की वैल्यू कितना ले लो, 500। ये ज़्यादा आसान और एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो गाइस। ज़्यादातर लोग यही बताएंगे, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका डेविएशन सिंपल हो जाएगा। तो आपने जी की वैल्यू कितनी ले ली, 500। तो चलो बता दिया मैंने कैसे, 750 में से 250 माइनस करोगे 500। या तो बहुत बार ये भी क्लास बिट को भी देख के आप फाइंड कर सकते हो, 500 to 1000 कितना विड्थ, कितना मतलब विड्थ दोनों का कितना है, 500 का विड्थ है। तो आप ले सकते हो, समझ में आए। तो चलो फटाक से एक एक करके, सबसे पहले डी आई कितना है, पहला वाला -1000 डिवाइड, जी की वैल्यू हमने 500 ली है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 कितना बचेगा मेरे दोस्त, 2। मैं एक ही साथ लिखूंगा इधर, 2। अब दूसरा 500 डिवाइड बाय 500 कितना बचेगा, -1 या -2। ओके, देन तीसरा 0 डिवाइड बाय 500 तो 0 ही बचेगा। देन इसके बाद 500 डिवाइड बाय 500 तो आंसर क्या आएगा, 1। देन इसके बाद भाई ये सब आप बिना यहाँ किए कर सकते हो, तो मैं आपको बस दिखाने के लिए बता रहा हूँ। फिर 1000 डिवाइड बाय 500 कितना हो जाएगा, 2। कितना बचेगा, 2। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। देखो इसको 500 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा हमारा, -2। इसको 500 से डिवाइड करोगे तो बचेगा, क्योंकि डी को जी से डिवाइड करते जाना है, तो -1। इसको 500 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा। इसको 500 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1000 को 500 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी गाइस ऑलरेडी आपको दिया रहता है, 35, 28, 32, 15 एंड 10। अब बस लास्ट वाला क्या करना है, मल्टीप्लाई। 35 2 70 -70, 28 1 28 माइनस 32 0 0, 15 1 15, देन 10 2 20। ओके, अब क्या करना है बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हम इसको रफ कर देते हैं पूरा, इसको पूरा रफ कर दिया हमने। अब देखो -70 -28 8 7 8 9, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन, और नीचे प्लस वाला एक साथ 15 एंड 20, 5 2 और 1 3 35। देखो ये वाला एक साथ और ये वाला एक साथ, प्लस माइनस माइनस, तो 98 और 35 दिया हुआ है, एक प्लस में दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ मेरे दोस्त, 8 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ कितना बचेगा, 3। और 9 में से 3 को माइनस करूँगा तो 6 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस, क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन है। तो ये हो गया समेशन ऑफ FI UI विच इज इक्वल टू -63। और अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 5 5 10 18 19 20, तो ये 20 आ गया, और 2 बचा अपना। देन इसके बाद 3 3 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 120 समेशन ऑफ FI। ओके, अब मुझे ये दोनों को डिवाइड करके U' मिलेगा। क्या मिलेगा, U', क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने बताया था ना। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो x बार इक्वल टू a प्लस U' इंटू GA। तो G तो मिल गया है, ये निकालना बाकी, ये भी है अपने पास, बस ये निकालना बाकी है। ये कैसे निकालेंगे, U' इक्वल टू समेशन ऑफ, क्या हो गया भाई, समेशन ऑफ FI UI अपॉन समेशन ऑफ FI।
UFI अब कितना था, -63 डिवाइड बाय 120। तो दोस्तों डिवाइड आप सभी को आता ही होगा, तो हम फटाक से यहाँ कर देते हैं। इतना ही आंसर है, कितना है, 63 डिवाइड बाय 120, तो कितना आ जाएगा, 0.525। ओके, माइनस, हाँ ये माइनस मत भूलना, हो गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसको मैं फिर से ऊपर लिखता हूँ, इसको ऊपर लिखता हूँ। यहीं बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, a प्लस हमारा u डैश इंटू जी है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1250 प्लस u डैश कितना है, u डैश है हमारा -0.525 इंटू जी कितना है, जी किधर है भाई, हाँ जी हमने 500 लिया था ना, 500 लिया था। तो भाई बस पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ध्यान दो इधर बहुत अच्छे से, डेसिमल 525, तो ये 2 0 है, तो 2 डेसिमल 2 नंबर आगे आ जाएगा। 525 देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, इंटू 5, ये 2 0, इसलिए 2 नंबर ये डेसिमल आगे आ जाएगा, और ये हमारा माइनस का साइन। अब हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0, और ये पहले प्लस माइनस कर लेता हूँ क्योंकि आगे वही आएगा। 5 5 25, देन 5 2 10 11 12, देन इसके बाद 5 5 25 25 एंड 26, और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया। अब भाई इसको क्या कर दो, फटाक से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1250 माइनस 262.5, तो ये हो गया अपना 987.5 रुपीज़। ओके, क्या आ गया, रुपीज़। तो भाई बस हो गया, द मीन ऑफ द फंड बाय स्टेप, मीन ऑफ द फंड इज ₹987.5। तो भाई यहाँ ये ख़त्म हो गया, और ऐसा ही सेम टू सेम जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन वैसे 6.1 में मैंने सभी क्वेश्चंस करवाए, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़े नहीं, डायरेक्ट मेथड हो गया, अज्यूमिंग मेथड हो गया। बट ये क्वेश्चन मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता के जाता हूँ, फिर छोड़ के जाता हूँ। जैसे 1000 2000 इनके बीच का, अगर इनके बीच की बातें हम बताएं तो इनका क्लास मार्क कितना आएगा, 1500। इनकी बातें बताएं 2000 3000 के बीच का नंबर क्या आएगा, 2500। ओके, अब ये दोनों क्या, अगर मुझे प्रॉब्लम इसमें आता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, तो ये 1500 एंड 2500 के बीच में अगर माइनस करूँ तो कितना गैप आता है, 1000 का, कितना आता है 1000, तो ये जी हम लोग क्या ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। और अगर आप क्लास विड्थ भी यहाँ देख के करोगे तो भी 1000 दिखाई दे रहा है, तो ये जी कितना लेना, 1000, ये मैंने बता दिया। और ये मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।